आज आप ऐसे 5 बेस्ट इजी और सिंपल तरीके जानेंगे जिनकी मदद से आप ओवर थिंकिंग की आदत को जल्द ही छोड़ सकते हैं। बस हम आपसे इतना चाहते हैं कि आप वीडियो को फुल फोकस और पेशेंस के साथ पूरे एंड तक अच्छे से समझ के देखना, क्योंकि आज के टाइम में अधिकतर लोगों की सबसे कॉमन प्रॉब्लम ही ओवर थिंकिंग बन चुकी है, यानी जरूरत से ज्यादा सोचना और बस सोचते सोचते वहीं फंस जाना, बिना कोई एक्शन लिए बस अपने माइंड में ही ट्रैप होकर रह जाना, जिसे साइकोलॉजी में एनालिसिस पैरालिसिस, रूमिनेशन और पर्सपेक्टिव कॉग्निटिव भी कहते हैं। देखो, हमारा दिमाग हमेशा आंसर ढूंढता रहता है। हमारे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, पहले क्या हुआ था, आगे क्या होने वाला है, कोई आपके बारे में क्या सोचता है, दूसरे लोगों से जुड़े सवाल, आपकी अपनी प्रॉब्लम, ऐसी 10 अलग चीजें हैं। पर हमारा दिमाग तो एक परफेक्ट मशीन तो है नहीं जो हमेशा जल्दी से एक परफेक्ट आंसर या सॉल्यूशन दे दे। और जब इसे सही टाइम पर कोई परफेक्ट जवाब या सॉल्यूशन नहीं मिलता तो ये उस चीज के बारे में सोचता रहता है और उस चीज को पकड़ के रखता है और फिर ब्रेन थिंकिंग से ओवर थिंकिंग स्टेट में एंटर कर जाता है। ये आदत बढ़ती जाती है और माइंड हमेशा किसी न किसी चीज को लेकर लूप में फंसा रहता है। लेकिन कई बार हमारे लिए सोचना भी जरूरी होता है, तभी तो हम ग्रो भी करते हैं, जिसे राइट थिंकिंग कहते हैं। लेकिन वही ओवर थिंकिंग करना गलत होता है जो हमें पीछे लेकर जाता है। तो अब हम सबसे पहले कैसे पता लगाएं कि हम कब राइट थिंकिंग कर रहे हैं, जिसे करना हमारे लिए जरूरी है, और कब हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ताकि हम ओवर थिंकिंग की स्टेट में अपने दिमाग को एंटर होने से रोक सकें और इस ओवर थिंकिंग की आदत को छोड़ सकें। नंबर 1, जानो कब आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो और कब आपको इसे रोकना है। अब ये तो हम सबको पता है कि ओवर थिंकिंग नुकसानदायक है, लेकिन ये कैसे पता लगाया जाए कि हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं या राइट थिंकिंग। तो इसे समझने के लिए फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप अपने ऑफिस से घर आ रहे हैं और वापस आते हुए आपके बॉस ने आपसे कहा कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन वो बात हम मंडे को करेंगे। और अब बस आप पूरे हफ्ते यही सोचते रहते हो कि वो क्या बात करेंगे, आपसे कोई मिस्टेक तो नहीं होगी, कहीं मेरी जॉब खतरे में तो नहीं, और बस दिन रात यही सोचते रहते हो, जबकि आप इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। आपकी सोच में से कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला, फिर भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे होते हो। जबकि आप मंडे को अपने बॉस के पास जाते हो तो बस उसे इतना पूछना था कि वीडियो एडिटिंग के लिए अभी कौन सा लैपटॉप बेस्ट है, क्योंकि उसके भाई को भी वीडियो एडिटिंग सीखनी है। आप भी एक वीडियो एडिटर हो तो आपको इसके बारे में अच्छी नॉलेज होगी, इसलिए आपके बॉस ने आपसे पूछा और आपने क्या कुछ नहीं सोच लिया था, उसका बिल्कुल उल्टा था। अब दोस्तों, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था। तो जब भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे होते हो तो आप ये 3 चीजें नोटिस करोगे। पहला, रेपिटेशन, जहां आप एक लूप में फंस जाते हो, एक ही चीज को बार बार अलग अलग तरह से सोचते रहते हो। जैसे आपके किसी दोस्त ने, पार्टनर ने आपसे मजाक में कुछ ऐसा कह दिया जिससे आपको बहुत ज्यादा हर्ट हो गए, तो अब आप उसी चीज के बारे में बार बार सोचते रहोगे। उसने ऐसा क्यों कहा, वो हमेशा मुझसे ऐसी ही बोलता है, उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, या मुझे उस टाइम ये बोलना चाहिए था, तो फिर ऐसा होता और फिर वैसा होता, और ये थिंकिंग पैटर्न कभी खत्म नहीं होता। दूसरा, प्रोग्रेसलेसनेस, और प्रॉब्लम तो ये है कि इतना सब कुछ सोचने के बाद आप कोई सोल्यूशन नहीं निकाल रहे होते, बस आपका माइंड इधर उधर घूम रहा होता है, सारी चीजों को सोचता है पर किसी सॉलिड सोल्यूशन पर नहीं पहुंचता। तीसरा, अनप्लीजेंटनेस, और लास्ट में ये सब करके आप खुद के लिए ही बुरा फील कर रहे होते हो, आपको बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता। ओवर थिंकिंग को हमें प्रॉब्लम की तरह इसलिए ट्रीट करते हैं क्योंकि इससे हमें कुछ ना कुछ नुकसान होता है। ये हमारी सेल्फ एस्टीम को लो करता है, कॉन्फिडेंस गिराता है और ओवरऑल लाइफ में नेगेटिविटी आती है। तो जब भी आप ये 3 चीजें नोटिस करो तो समझ जाओ कि आप राइट थिंकिंग की जगह ओवर थिंकिंग कर रहे हो। पर इसे रोकना कैसे है, तो आइए इसे आगे आने वाले पॉइंट में समझते हैं। नॉट गिविंग एटीट्यूड डेवलप करो। अगर आप भी ओवर थिंकिंग को जड़ से खत्म करना चाहते हो तो आपको एक ऐसा एटीट्यूड डेवलप करना होगा जहां आपको हर किसी चीज से जल्दी से कोई फर्क ना पड़े। बस जो चीज आपके लिए सच में इम्पोर्टेंट है और जो आपके कंट्रोल में है, सिर्फ उसके बारे में आपको सोचना है, और बाकी की सब चीजों से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपकी हाइट छोटी है, दुनिया इतनी खराब क्यों है, ये ऐसा है, वो वैसा है। जब भी आप खुद को इन जैसी हजारों बातों से परेशान होते हुए और ओवर थिंकिंग करते हुए पाओ तो खुद से बोलो अपने दिमाग में, यानी भाड़ में जाओ और आगे बढ़ जाओ। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आपको ऐसा बोलना क्यों कह रहे हैं, ये वर्ड तो गलत है। वेल, तो इसके पीछे एक साइंटिफिक एंड साइकोलॉजिकल रीजन है जिसे
डिसरप्टिंग द पैटर्न कहा जाता है, यानी थिंकिंग पैटर्न को बीच में ब्रेक करना। क्योंकि ओवर थिंकिंग करते हुए आप एक लूप में फंस जाते हो जहां आप घूम फिर के एक ही चीज के बारे में सोचते रहते हो। और का यहाँ पर लिटरली मीनिंग सिर्फ यही है कि भाड़ में जाए और कुछ नहीं। ऐसा शॉकिंग वर्ड बोलने से आपका ब्रेन अलर्ट हो जाता है और आपका थिंकिंग पैटर्न बीच में ब्रेक हो जाता है। देखो दोस्तों, कभी आपने एक पेपर पे लिखना कि आप किन किन चीज़ों के बारे में ओवर थिंकिंग करते हो और उसके नीचे लिखना कि क्या ये चीज़ें या सिचुएशन 100% मेरे कंट्रोल में है या नहीं। देखना, मोस्टली ऐसी चीज़ें होंगी जिन पे आपका कंट्रोल ही नहीं होगा और कुछ ही ऐसी चीज़ें होंगी जिन पे आपका कंट्रोल होगा। तो जिन चीज़ों पर आपका कंट्रोल नहीं है उनके बारे में आपको नहीं सोचना चाहिए। आपको सिर्फ उन चीज़ों के बारे में सोचना है जो आपके कंट्रोल में है। आपको सिर्फ थिंकिंग पर फोकस नहीं करना बल्कि राइट थिंकिंग पर फोकस करना चाहिए, जिसके लिए आपको अपनी लाइफ में आई डोंट गिव वाला एटीट्यूड डेवलप करना होगा। क्योंकि अगर आप हर छोटी मोटी बातों को सोचने में फंसे रहोगे तो लाइफ में आगे कैसे बढ़ोगे। आप जिस बात को लेकर इतना ओवर थिंक कर रहे हो, खुद के बारे में नेगेटिव फील कर रहे हो और हर्ट हो रहे हो, आप खुद सोचो क्या ये चीज आपकी लाइफ में अगले 5 साल या 10 साल बाद भी मैटर करेगी। अगर नहीं तो जस्ट से फक और आगे बढ़ जाओ। अगर आप खुद को किसी प्रॉब्लम में पाओ तो अपने आप को सिर्फ 2 ऑप्शन दो, या तो उसे सोल्व करो या उसे भूल जाओ और दोबारा उसके बारे में कभी मत सोचो। नंबर 3, वरी पोस्टपोनमेंट। अपनी चिंता को बाद के लिए डालो। वही पोस्टपोनमेंट की सिंपली समझे तो इसका मतलब है कि आपको अपनी बारी को पोस्टपोन करना है, यानी अपनी चिंता को बाद के लिए टालना है। जैसे कि हर एक चीज का टाइम होता है और हर किसी चीज को हमेशा करते रहना सही नहीं होता, वैसे ही आपको अपनी थिंकिंग के लिए भी हर दिन का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड सेट करके रखना है, लाइक 1 या आधा घंटा, जिस टाइम पीरियड के अंदर ही आप अपनी प्रॉब्लम्स के थॉट्स के जवाब और सॉल्यूशन ढूंढोगे, ताकि आप ये हमेशा सिर्फ सोचते रहने वाली आदत से बच सको। क्योंकि सोचना भी हमारे लिए जरूरी होता है, लेकिन एक लिमिट में, जरूरत के अनुसार ही सोचना जरूरी होता है, जो सिर्फ और सिर्फ एक टाइम लिमिट के साथ ही डेवलप हो सकता है। यानी अब से आपको कभी भी ऐसा लगे कि कोई थॉट आपको उस पार्टिकुलर मोमेंट पर परेशान कर रहा है, तो ये सोचो कि अभी मैं इस थॉट को छोड़ देता हूँ और मैं इसके बारे में शाम को सोचूंगा। अभी मेरे लिए जो करना है इम्पोर्टेंट है, उस पर फोकस करता हूँ। और जब कुछ घंटे के बाद वो टाइम आएगा सोचने का, तो तब तक या तो ये थॉट आपको इम्पोर्टेंट नहीं लगेगा या फिर तब आप उसके बारे में और अच्छे से सोच पाएंगे। अगर वो चीज़ आपके लिए सच में लॉन्ग टर्म में इम्पोर्टेंट नहीं होगी तो आप उसे भूल चुके होंगे। अब वोरिंग पोस्टपोनमेंट से होता ही है कि आप हमेशा सिर्फ सोचने रहने की बजाय एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर एक लिमिट में सोचते हो। आप क्योंकि आपके पास एक लिमिटेड टाइम ही होता है, तो आप इसमें जो आपके लिए सच में इम्पोर्टेंट है, आप उन चीज़ों के बारे में सोचने का ट्राई करोगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, ऐसा करने से आप अपने कामों को और बाकी चीज़ों को फुल फोकस के साथ कर पाओगे, बिना उस वक्त ओवर थिंकिंग करने के। पास्ट और फ्यूचर में कम बल्कि प्रेजेंट मोमेंट में ज़्यादा जीना सीखो। अच्छा, मान लो आपका कुछ हफ्तों में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम है, पर आपने उसके बारे में कुछ नहीं पढ़ा और अब आप ये ओवरथिंक करके अपना और ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो कि आपने क्यों नहीं पढ़ा, आपको पढ़ लेना चाहिए था। यानी अपनी पास्ट में हुई मिस्टेक्स को लेकर सोचे जा रहे हो, या फिर आप फ्यूचर को लेकर परेशान हो रहे हो और ओवरथिंक कर रहे हो कि आगे मेरा क्या होगा, अगर मैं एग्जाम में फेल हो गया तो मैं क्या करूँगा, अब मैं क्या करूँगा। ऐसा करके आप अपने प्रेजेंट में और ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो आप ये सोचो कि अपने पास्ट या फ्यूचर के बारे में ओवरथिंक करके आपका एग्जाम अच्छा हो जाएगा, नहीं ना, बल्कि अपना एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए आपको प्रेजेंट फॉर्मेट में रहकर जितना भी टाइम बचा है उसमें अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। और यही आपकी इस प्रॉब्लम का एक इकलौता सोल्यूशन है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था, आप इसे अपनी किसी भी प्रॉब्लम के साथ जोड़ सकते हो, पर फिर भी ज्यादातर लोग अपने माइंड में सिर्फ पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं, जिससे वो अपना प्रेजेंट खराब करते हैं। इसलिए जब भी आप जिस बारे में ओवरथिंक कर रहे हो, बस ये सोचो कि इस बारे में मैं अभी क्या कर सकता हूँ, चाहे वो एग्जाम के लिए पढ़ना हो या किसी से बात करके अपने कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना हो। आपके एक्शन से आपको सोल्यूशन तक लेकर जाएंगे। इसीलिए अपने पास्ट और फ्यूचर की ओवरथिंकिंग से बाहर आओ और प्रेजेंट में जीना शुरू करो। अगर फ्यूचर में जीओगे तो भी टेंशन में रहोगे, पास्ट में जीओगे तो भी दुखी रहोगे, लेकिन प्रेजेंट में जीओगे तो आज में फोकस्ड रहोगे और ओवरथिंक भी नहीं करोगे। नंबर 5, कीप योरसेल्फ बिजी। अब आपने ये तो सुना ही होगा कि खाली दिमाग शैतान का घर। अब मानो या ना मानो, लेकिन अधिकतर लोगों की ओवरथिंकिंग की शुरुआत तब से होती है जब वो लाइफ में एक्शन लेने के लिए बिजी नहीं होते, बल्कि सिर्फ सोचते रहने में ही हमेशा बिजी रहते हैं। लेकिन जब भी हमारे पास
कोई ऐसी हैबिट हमारा बिहेवियर बनने लगे तो हमें हमेशा उसका अपोजिट करना शुरू कर देना चाहिए। यानी हमने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि आपको बाकी चीज़ों की तरह ही आपका थिंकिंग टाइम भी डिसाइड करके रखना है। तो आपको सिर्फ उसी टाइम में सोचना है और बाकी के टाइम में अपने आप को उस चीज़ के लिए बिजी रखना है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उनके लिए एक्शन लेने में बिजी रखो। अपना डेली शेड्यूल एक रूटीन इस तरीके का बना लो जहां आपके पास ओवर थिंकिंग का टाइम ही ना बचे। आप बस एक्शन लेने में बिजी रहो, क्योंकि एक्शन टेक कर राइट थिंकिंग करते हैं लेकिन ओवर थिंकिंग नहीं। कंक्लूजन, सो इन दी एंड, अगर आप अपनी ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करना चाहते हो तो सबसे पहले समझो कि आप कब ओवर थिंकिंग कर रहे हो और कब रुकना है। एक नॉट गिविंग अ एटीट्यूड डेवलप करो। हमेशा सोचते रहने के बजाय दिन का टाइम डिसाइड करके रखो और सिर्फ उसमें सोचो। पास्ट और फ्यूचर से ज़्यादा प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखो। और लास्ट, अपने आप को और अपने दिन को बिजी रखो ताकि आपके लिए फालतू चीज़ों के बारे में सोचने के लिए टाइम ही ना हो और आप ओवर थिंकिंग ना कर पाओ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो। बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।